कृण्वन्तो विश्वमार्यं कृण्वन्तो। समर्थ अथवा शक्तिशाली लोगों के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं। पढ़े लिखे विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं। इसी प्रकार जो मधुरभाषी हैं उनके लिए कोई भी पराया नहीं। जो लोग शक्तिशाली हैं अर्थात जिनमें सामर्थ्य है, उनके लिए भी कोई काम पूरा नहीं कर लेना कठिन नहीं होता। वे प्रत्येक कार्य को सरलता पूर्वक कर लेते हैं। व्यापारी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर दूर के देशों में जाते हैं, उनके लिए भी कोई स्थान दूर नहीं। विद्वान व्यक्ति के लिए अब भी कोई परदेश नहीं। वह जहाँ भी जाएगा विद्वता के कारण वही सम्मानित होगा। इसी प्रकार मधुर भाषण करने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी अपना बना लेता है। उसके लिए पराया कोई भी नहीं होता, सब उसके अपने हो जाते हैं। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से लदा हुआ एक ही वृक्ष सारे जंगल को सुगंध से भर देता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है, प्रशंसा होती है। बहुत से लोगों के बहुत से पुत्र अथवा संतानें होती हैं, परंतु उनकी अधिकता के कारण परिवार का सम्मान नहीं बढ़ता। कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक सद्गुणी पुत्र ही काफी होता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जिसे सम्मान से स्मरण किया जाता हो। 100 पुत्रों से क्या लाभ। सगर के तो 60,000 पुत्र थे। जिस प्रकार एक ही सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर राख हो जाता है, उसी प्रकार एक मूर्ख और कुपात्र सारे कुल का नाश कर देता है। जैसे जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपात्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर, सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार की खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी में खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। यह अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं है तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। दुख देने वाले, हृदय को जलाने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, उसके आश्रय में पूरा कुल सुख भोगता है। ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कार्यों से परिवार को शोक का सामना करना पड़े, हृदय से दुख पहुंचे। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार का सहारा देने वाला एक ही पुत्र उपयोगी होता है, जिसके कारण परिवार को सुख प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु तक पुत्र को प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक की आयु उसकी ताड़ना की जा सकती है और उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु में पहुंचने पर उससे मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। विकासात्मक मनोविज्ञान का सूत्र है यह श्लोक। 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों से लाड़ दुलार करना चाहिए, क्योंकि इस समय वह सहज विकास से गुजर रहा होता है। अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चा बिगड़ न जाए, इसलिए 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड देने की बात कही गई है। उसे डराया धमकाया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। उस समय उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि तब उसका व्यक्तित्व और सामाजिक अहम विकसित हो रहा होता है। मित्रता का अर्थ उससे यह महसूस कराना है कि उसकी परिवार में महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्र पर
जैसे आप अपने विचारों को लादते नहीं हैं, वैसा ही वहां पर भी अपनी संतान के साथ यही करें। यहाँ भी समझाने बुझाने में तर्क और व्यवहारिकता हो, न कि अहम की भावना। प्राकृतिक आपत्तियां जैसे अधिक वर्षा होना और सूखा पड़ना अथवा दंगे फसाद आदि होने पर, महामारी के रूप में रोग फैलने, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और नीच लोगों के साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाता है, वह मौत के मुंह में जाने से बच जाता है। भावार्थ यह है कि दंगे फसाद हो उस जगह से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि किसी शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो और दुष्ट लोग अधिक संपर्क में आ रहे हों, तो व्यक्ति को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह मृत्यु का ग्रास बन जाता है। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी पुरुषार्थ नहीं, वह बार बार मनुष्य योनि में जन्म लेकर केवल मरता ही रहता है। इसके अतिरिक्त उससे कोई लाभ नहीं होता। चाणक्य का भाव यह है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म में आकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करे। मानव देह धारण करने का यही लाभ है। जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, जहाँ अन्न आदि काफी मात्रा में इकट्ठे रहते हैं, जहाँ पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसे स्थान पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो लोग देश अथवा देशवासी मूर्ख लोगों के बजाय गुणवान का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में भली प्रकार अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहाँ के लोगों में घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं, मतभेद नहीं, उन लोगों की संपत्ति अपने आप बढ़ने लगती है। यहाँ एक बात विशेष रूप से समझने की है कि लक्ष्मी को भी श्री कहते हैं, इसलिए इन दोनों में मूलतः अंतर है, लेकिन इन दोनों में मूलतः अंतर है। आज जबकि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक हो गया है और सोचता है कि समस्त सुख के साधन जुटाए जा सकते हैं, तो इसमें क्या फर्क समझना होगा। लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है। एक स्थान पर ना रुकना इसका स्वभाव है। लेकिन जिस श्री की बात आचार्य चाणक्य ने की है, वह बुद्धि की सखी है। बुद्धि की श्री के साथ गाढ़ी मित्रता है। ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती। महर्षि व्यास ने श्री का महात्म्य भगवान के साथ जोड़कर किया है। उनका कहना है कि जहाँ श्री है वहाँ भगवान को उपस्थित जानो। इस श्लोक में जिन गुणों को बताया गया है, उनका होना भगवान की उपस्थिति का संकेत है। लक्ष्मी चंचला है, लेकिन श्री जिसके मन या घर में प्रविष्ट हो जाती है, उसे अपनी इच्छा से नहीं छोड़ती। श्री का अर्थ संतोष से भी किया जाता है। संतोष को सर्वश्रेष्ठ संपत्ति माना गया है। इस प्रकार संतोषी व्यक्ति को लक्ष्मी के पीछे पीछे जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह स्वयं ही उसके घर परिवार में आकर निवास करती है।